मैं पाशुपाटिनाथ के दहलीज पर खड़ा हूं, जहां शहर का शोर शराबा भक्ति के दायरे में फीका पड़ जाता है। हवा में अगरबत्ती और गेंदे के फूलों की खुशबू घुली हुई है और यहाँ की एनर्जी बहुत पुरानी, बहुत जिंदा लगती है। बंदर छतों पर उछल कूद कर रहे हैं, तीर्थयात्री मकसद से चल रहे हैं और मुझे मंदिर का चुपचाप बुलावा महसूस हो रहा है कि मैं अपनी दुनियावी पहचान को छोड़ दूं। घंटियों की आवाज और फुसफुसाती प्रार्थनाएं हवा में घुल गई हैं। हर आवाज आस्था की एक बुनावट में एक धागा है। एक बूढ़ी औरत पत्थर की सीढ़ियों पर झुकती है, खुद को पूरी तरह से सौंप देती है। यहाँ समय ठहर जाता है, मिथक और अनंतता करीब महसूस होते हैं। मैं उन अनगिनत आत्माओं की सामूहिक आशाओं और आस्था को महसूस करता हूँ जो मुझसे पहले इस रास्ते पर चल चुकी है। जैसे ही मैं अंदर कदम रखता हूँ, एक शांति छा जाती है। चिंताएं गेट पर ही छूट जाती हैं। सफर अभी शुरू हुआ है। पशुपतिनाथ को समझने के लिए हम वेदों को देखते हैं, जहां रुद्र भयंकर और जंगली देवता पहली बार प्रकट होते हैं। रुद्र विनाशक और रक्षक दोनों हैं। उनकी दया उतनी ही मांगी जाती है जितना उनकी शक्ति से डरा जाता है। इस द्वंद्व से पशुपति उभरते हैं। पशु सभी प्राणियों के लिए, पति स्वामी के लिए, वह स्वामी जो हमें इच्छा और अज्ञान के बंधनों से मुक्त कर सकता है। उपनिषद इस विचार को परिष्कृत करते हैं। शिवा को परम सत्ता के रूप में प्रकट करते हैं, जो सृष्टि के भीतर और बाहर दोनों हैं। भयंकर रुद्र शिवा में बदल जाते हैं, जो दयालु चेतना, कृपा और ज्ञान प्रदान करते हैं। पशुपति केवल पूजा करने वाले देवता नहीं है, बल्कि एक सिद्धांत है, सभी जीवन में दिव्य चिंगारी। यहाँ पूजा हमारी आपस में जुड़ी होने की पहचान है। वही शक्ति जो ब्रह्मांड को जीवंत करती है, हमारे भीतर रहती है। पाशुपातिनाथ में हम उस चिंगारी को जगाने की कोशिश करते हैं। पाशुपातिनाथ की उत्पत्ति में मिथक और इतिहास का मेल है। किंवदंती है कि शिवा एक सुनहरे हिरण के रूप में श्लेषमांतक वन में छिपे थे, जब तक कि देवताओं ने उन्हें ढूंढ नहीं लिया और उनका सींग मंदिर का पहला लिंगम बन गया। सदियों बाद एक गाय के रोजाना दूध चढ़ाने से दबा हुआ लिंगम प्रकट हुआ, जिससे मंदिर की स्थापना हुई। ऐतिहासिक रूप से मंदिर कम से कम 400 ईस्वी का है, जिसमें राजाओं और राजवंशों ने इसकी भव्यता को आकार दिया। इसे नष्ट किया गया और फिर से बनाया गया, हमेशा फिर से उठते हुए अटूट आस्था का प्रतीक। वर्तमान सुनहरे छत वाला मंदिर 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। हर पत्थर और नक्काशी भक्ति और लचीलेपन की कहानी कहती है। पाशुपातिनाथ केवल एक स्मारक नहीं है, बल्कि आस्था का एक जीवित केंद्र है। बागमती नदी पाशुपातिनाथ के बगल में बहती है। उसके किनारे श्मशान घाट हैं। यहाँ जीवन और मृत्यु खुले तौर पर मिलते हैं। इन घाटों पर दाह संस्कार को मोक्ष, पुनर्जन्म से मुक्ति प्रदान करने वाला माना जाता है। अंतिम संस्कार की चिताओं का धुआं मंदिर की अगरबत्ती के साथ घुल जाता है, प्रार्थनाओं को आकाश में ले जाता है। इन अनुष्ठानों को देखना विनम्र करने वाला है, अनिश्चितता के भ्रम को दूर करता है। दुख और शांति एक साथ रहते हैं, क्योंकि परिवार शोक मनाते हैं और शिवा द्वारा नियंत्रित ब्रह्मांडीय व्यवस्था को स्वीकार करते हैं। नदी राख को आगे ले जाती है, आत्मा की यात्रा का प्रतीक है। एक तरफ पुजारी आग और मंत्रोच्चार के साथ जीवन का जश्न मनाते हैं, दूसरी तरफ शरीर तत्वों में लौट जाते हैं। पाशुपातिनाथ में जीवन और मृत्यु अविभाज्य हैं, एक ही दिव्य वास्तविकता के दो चेहरे। पाशुपातिनाथ अपने सबसे दयालु रूप में शिवा हैं, सभी आत्माओं के चरवाहे। हिरण के रूप में उनकी किंवदंती सहानुभूति का प्रतीक है, जो हमारे बीच चलने की उनकी इच्छा को दर्शाती है। पाशुपति के रूप में वह गुरु हैं, जो हमें अहंकार और इच्छा की रस्सियों से मुक्त करते हैं, बल से नहीं बल्कि कृपा से। मंदिर ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म जगत है, जहां सभी रास्ते केंद्रीय गर्भगृह तक ले जाते हैं। यहाँ आध्यात्मिक समावेशिता का राज है। सभी परंपराओं के साधकों का स्वागत है। पवित्र लिंगम के सामने खड़े होकर एक गहरी शांति महसूस होती है, घर लौटने का एहसास। पाशुपातिनाथ की कृपा मूर्त है, जो सभी प्राणियों को स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। उनकी छाया में हम अपनी रोशनी पाते हैं।